ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। आप सब जानते हैं ये वीडियो किस पर बना है। HMPV ह्यूमन मेटेरोनिमो वायरस, नया वायरस आ चुका है। क्या है इसकी असलियत? क्या यह नया वायरस है कि कोविड-19 जैसा ये है? क्या इससे फिर से लॉकडाउन आ सकता है? ऐसे कई सारे सवाल के भंडार जो बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि वर्ल्ड भर में, क्योंकि ये चाइना से फिर से इजाद हुआ, इस तरह की बात चल रही है। तो सारे के सारे डिटेल्स और इंडिया में कहां तक ये पहुंचा है, कर्नाटक में कहां पर है और इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो में स्पेशल स्टोरी में मैं आप तक ये सारी चीज ला रहा हूं, जहां पर मैं बात करूंगा ह्यूमन मेटानिमो वायरस के बारे में। मैं हूं ताहिर अब्बास और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। स्पेशल स्टोरीज प्रेजेंटेड बाय मोरल रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। अपने छोटे बड़े इवेंट्स के लिए बैंकेट हॉल को बुक करें एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। फाइन आर्ट डिजाइनर्स, a complete kids and men's clothing destination. And by Al Said Tours and Travels, हज उम्रा ट्रैवल्स। अपने हज की बुकिंग करें अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। शुरुआत हम ये करते हैं कि चाइना में अचानक से एक वीडियो जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, गड़बड़ चल रही है, मास्क लगाए हुए हैं और लोगों में ये सर्कुलेशन सा चल रहा है कि भाई कुछ नई बीमारी आ चुकी है, मिस्टीरियस वायरस आ चुका है जो चाइना पे अटैक कर दिया है और हो सकता है कि कोविड के जैसा ये पूरे दुनिया भर में फैलता जाएगा। इसी बात को चलते हुए ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो इंडिया की है, वो हमेशा से नजर रखती है कि भाई आखिर कौन से वायरस कहां से आ रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं। तो बहरहाल ये बताया जा रहा है चाइना के अंदर कि जो वायरस है, ये जो है नया जो वायरस आया है HMPV ह्यूमन मेटानिमो वायरस, निमो यानी निमोनिया टाइप का एक वायरस है, ये वायरस है। अब आप सोच रहे होंगे कि नया वायरस है, बिल्कुल भी नहीं। ये वायरस 2001 में डिटेक्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट में CDC की तरफ से, जब भी डिटेक्ट किया गया था। एक और स्टडी ये भी है कि हो सकता है 1958 से ही लोगों में फैला हुआ है और हर साल ये वायरस लोगों में मौजूद रहता है। इसकी कोई अलग टेस्टिंग नहीं होती, ना ही इसका कोई अलग ट्रीटमेंट है। अब है क्या ये वायरस? आपको ये वायरस क्या करता है? जैसे कि मुझे सर्दी जुकाम है, ऑब्वियसली 3-4 दिन से मैं खुद सर्दी जुकाम से फैल रहा हूं, वही एग्जैक्टली ये बीमारी है। आपकी अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी दोनों सीने पर ये आपकी कंट्रोल करता है वायरस, और आपको बुखार, सर्दी, नजला और खांसी के साथ साथ ब्रीथनेस यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आपको हो सकती है। ये एक बेसिक सिम्टम है। अब किसको ये ज्यादा हो सकती है? ऑब्वियस बात है कि जो लोग इम्यूनिटी उनकी जिनकी स्ट्रांग नहीं होती, सिर्फ खाते बैठते एक जगह उठते करते नहीं, अपने आप में आइडियल हैं, सुस्त हैं, इस तरह के जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, पहली चीज। दूसरे लोग जो बहुत बड़ी उम्र के हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा जो है वीक हो चुकी है, या फिर बहुत कम एज के बच्चे जिनकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग नहीं रहती, उन लोगों को ये बीमारी कैटेगराइज करती है। अगर आप खाते पीते नौजवान हैं और आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो मोस्टली आपको ये बीमारी बुखार की तरह आएगी और बिल्कुल बाहर चले जाएगी, या फिर आएगी भी नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई रजिस्टर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन इसके लिए अभी अनाउंस की गई है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 केसेस आ चुके हैं। 2 कर्नाटका में आए हैं और 1 आया है गुजरात में। अब देखिए, 2 कर्नाटक में है, 2 महीने का एक बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है, दोनों भी अब स्टेबल होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। नॉर्मल फ्लू लाइक सिम्टम्स होती हैं, बुखार आता है जाता है, 2 से 5 दिन में ये बीमारी आपको चली जाती है, तो ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्नाटका हमेशा से इंडिया में एक एग्जाम्पल की तरह लीड करता है, खासतौर पर मेडिकल को चलते हुए। और डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जो कर्नाटका के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए खास ये बात बताई कि आपको इस वायरस के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, और एक गैर मामूली आप फोटोज लेके या वहां के वीडियोस फॉरवर्ड करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल कंट्रोल में हम करेंगे और इसके लिए जरूरत पड़ती है तो और अवेयरनेस भी हम क्रिएट करेंगे। उन्होंने मास्क का रूल लाया है वापस, जहां पर पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा जो क्राउड है, जिसको भी लग रहा है कि सर्दी जुकाम बुखार है, वो मास्क लगाकर ही घूमे। ऑब्वियस बात है, ये गवर्नमेंट को भी बोलने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के आदाब होना जरूरी है कि अगर आप खांसी है, बुखार है, तो आप खुद मास्क लगाकर चले, चाहे वो कोविड रहने दो या फिर HMPV रहने दो, आप दूसरों को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब दोनों में डिफरेंस जो कॉमन में बताया जा रहा है कि दोनों में कोविड-19 और HMP दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये कोविड जो SARS-2 जो वायरस आता है, बिल्कुल उसी फैमिली से ये भी अटैक करता है। दोनों भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही अटैक करते हैं। दोनों का जो अटैक करने का स्टाइल है बिल्कुल सेम है, और इनको जो डिटेक्ट करने का जो स्टाइल है, जो RT-PCR टेस्ट जो हम देखते थे, RT-PCR जो है वही टेस्ट से इसे भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही करेक्ट टेस्ट है इस तरह के वायरस को पकड़ने के लिए। बहरहाल अब आपको ये बात बता दूं कि चाइना में जब लोगों से वहां की अथॉरिटी से पूछा जा रहा है, तो चाइना में बोल रहे हैं कि सर्दियों में ये बीमारी ज्यादा फैलती है, स्पाइक बहुत ज्यादा होता है। ये नहीं,
पिछले साल तो बहुत ज़्यादा था, इस बार अभी उतना स्पाइक नहीं है बोल के बता रहे हैं। और अमेरिका में भी सर्दियों के टाइम पर ही ये बीमारी बढ़ती है, नॉर्मल टाइम पर ये नहीं रहती। अब देखिए इंडिया में भी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। नॉर्मल तो वैसे बुखार सर्दी एक दूसरे को हो रही है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपनी जगह पाबंदी करें। एक ही चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये सोशल मीडिया पे परेशान होकर इधर उधर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज सबसे बड़ी जो अमानत है वो हमको हमारी सेहत है, इसका ख्याल रखना हमें हमारी जिम्मेदारी है। तो इसका ख्याल रखें, टाइम पर खाएं, टाइम पर सोएं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें, नेचर के साथ जुड़ें, अच्छी हवा में फिरें और फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि आप फिट हों, ताकि आपको यही वायरस नहीं कोई भी बीमारी ना हो, इसका हम ख्याल रखेंगे। तो ये स्पेशल स्टोरी में मैं आज आपको कवर किया हूं HMPV के स्पेशल वायरस के बारे में। हमारे साथ बने रहिए गोहैश के साथ ताकि आपको सारे अपडेट्स मिले। और हमारा न्यू चैनल गोहैश एक्स्ट्रास को भी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, जहां पर हमारे बैक एंड स्टोरीज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम वहां पर भी शेयर कर रहे हैं। तो कीप फॉलोइंग गोहैश एंड गोहैश एक्स्ट्रास। स्पेशल स्टोरीज प्रेजेंटेड बाय मोरा रेस्टोरेंट एंड बैंकेट हॉल। अपने छोटे बड़े इवेंट्स के लिए बैंकेट हॉल को बुक करें एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। फाइन आर्ट डिजाइनर्स, ए कंप्लीट किड्स एंड मेंस क्लोथिंग डेस्टिनेशन। एंड बाय अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उमरा ट्रैवल्स। अपने हज की बुकिंग करें अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ।